Hello everyone. Today we have Nupur Goyal with us. She has secured rank 11 in UPSC examination. Welcome Nupur to our web room. Thank you, sir. Your optional paper was public administration. Like 2-3 years back, if you see, there was a fewer psychosis among the students that they are not securing good marks, and many students are not clearing. But I think that perception is changing now. So, what is your view? Sir, I have a slightly different perspective. There has been not even a single year जहाँ पर पबेड से सिलेक्शन नहीं हुआ हो, जहाँ पर पबेड से टॉपर नहीं रहा हो. बट अगर कंपैरेबल टर्म्स में बात की जाती है तो पबेड से पेपर लिखने वाले लोगों की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है. तो ये जाहिर सी बात है कि अगर एक पेपर से इतने सारे लोग लिखेंगे तो कुछ लोग पास होंगे, कुछ लोग फेल होंगे. तो वो जो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ थी जिसने ये फियर साइकोसिस को डेवलप किया. आई थिंक इस चीज़ के पीछे कोई एक सॉलिड बेस नहीं है, और आई थिंक मैं ऐसी कोई स्टडी से भी अवेयर नहीं हूँ फिलहाल कि पबेड का सक्सेस रेट कम रहा हो या ज़्यादा रहा हो. आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, बट आई थिंक पबेड इज़ व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल अबाउट. पबेड इज़ वेरी सिनोनिमस विद द सेम. तो ये हमेशा ही लाइमलाइट में था और आई थिंक हमेशा रहेगा. Okay, can you share your strategy for paper 1 of public administration? सर, बीइंग थॉरो विद द सिलेबस, जो वहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, जो इंट्रोडक्शन में जो आपको पढ़ना है वही सब अच्छे से पढ़िए. थिंकर्स में बहुत क्लैरिटी रखिए. साथ ही साथ सर एक आइसोलेटेड अप्रोच ना अपनाते हुए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाइए. मतलब पेपर 1 को पेपर 1 की तरह नहीं, पेपर 1 को पेपर 1 प्लस पेपर 2 की तरह पढ़िए. ऐसे पेपर 2 को पेपर 2 की तरह नहीं, पेपर 1 प्लस पेपर 2, जहाँ पेपर 1 में ज़्यादा थ्योरेटिकल होने के बाद भी आप अप्लाइड पोर्शन डाल पाए, और पेपर 2 में ज़्यादा अप्लाइड होने के बावजूद भी आप थिंकर्स को या थ्योरीज को कोट कर पा रहे हैं. आई थिंक दिस इज़ द मेन क्रक्स. उसके साथ साथ सर मैं कहना चाहती हूँ कि पबेड के पेपर में भी आप जितनी राइटिंग प्रैक्टिस कर पाए, जितना ज़्यादा आप प्रेजेंटेशन पे काम कर पाए, आप उतना ज़्यादा काम कीजिए. एक चीज़ को बार बार पढ़िए, एक कम चीज़ों को पढ़िए बट बहुत बार पढ़िए. ओके, मीन्स यू वांट टू टेल अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पकड़ के बैठना, उसके डिफरेंट व्यूज़ का एनालिसिस करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, ये सोचना कि कैसे स्ट्रक्चरिंग किया जाए आंसर और क्या क्या हो सकता है, की पॉइंट्स नोट करना. सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 2 ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? जैसा मैंने पहले कहा, पबेड पेपर 2 में एक आइसोलेशनिस्ट अप्रोच की जगह इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब पेपर 2 में पेपर 1 के थिंकर्स को कोट करना, पेपर 2 को ऐसे सोच के पढ़ना कि ये पेपर 2 नहीं है, इट इज़ एक्चुअली एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ पेपर 1. करंट अफेयर्स के साथ थॉरो रहना, पब्लिक पॉलिसीज़, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. जो भी सिलेबस में लिखा है वो सबको वर्ड बाय वर्ड कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए. आई थिंक यही एक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने दोनों पेपर्स में अप्लाई की. Okay, so how far this current affair is significant? Because many mentors, they say you need not prepare exclusively for paper 2. You can go for current affair and just go for the headings whatever is there and read the current affair properly and extract some notes. Did you follow that? सर, करंट अफेयर्स का नो डाउट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही है, जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं, पिछले 2-3 साल से चलते आ रहे हैं या आगे हो सकते हैं, कुछ बिल्स बने हैं, हम एज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वन शुड बी अवेयर अबाउट इट. वन शुड नो कि उसके प्रॉस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे अच्छी और हो सकती है, वो सब पता होना चाहिए. बट सर, एट द सेम टाइम आई थिंक जो उनका थियोरेटिकल पार्ट है, मतलब जैसे अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पास क्या पावर्स है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है जो उसको जनरेट कर रहा है या उसको पावर दे रहा है, वो सब. सर मतलब इट शुड बी अ होलिस्टिक अप्रोच. मतलब सिर्फ ब्लाइंडली करंट अफेयर्स को फॉलो करना जहाँ आप उसको अप्लाई ना कर पा रहे हो आंसर्स में, वो स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए. आप
थ्योरी को थ्योरी की तरह पढ़िए, बट उसको जितना ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड बना सकते हैं आप उतना ज़्यादा बनाएं। Okay, so there is one doubt from many students that how do they revise for mains, because after prelims they get like 4 months roughly you can say. So how to utilize that time for public administration as your optional, and how much time it takes for your revision, and what should be your strategy, means per day how much hour you should dedicate, and should you join test series or not? Please elaborate. सर आई थिंक पहले मैं यही बोलना चाहूँगी फिर से कि एक स्ट्रैटेजी जो मेरे लिए काम कर गई और ज़रूरी नहीं उनके लिए करे, तो प्लीज़ बी इंस्पायर्ड रादर देन कॉपिंग द होल स्ट्रैटेजी, क्योंकि हर एक को अपनी खुद की स्ट्रैटेजी के साथ आना चाहिए। मैं किसी दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे भी पढ़ी और किसी दिन में मैंने 14 से 15 घंटे भी पढ़ाई की। द मेन थिंग वॉज मैं पहले दिन डिसाइड कर लेती थी कि मुझे कैसे अपने अगले दिन में क्या क्या चीज़ें फिनिश करनी है। अगर वो टॉपिक्स या वो ब्रॉड एरियाज 2 घंटे में फिनिश होते हैं तो मैं 2 ही घंटे पढ़ रही हूँ, बाकी डे ऑफ ले रही हूँ। और अगर वो वही चीज़ मुझे अगले दिन में 15 घंटे पढ़ा रही है तो मैं वो कर रही हूँ। आई थिंक ऐसा कुछ करना चाहिए रिगार्डिंग द रिविजन ऑफ द सिलेबस पोस्ट प्रीलिम्स। आई थिंक सभी लोगों को आइडियली पहले प्री से लास्ट ईयर के मेंस के अराउंड तक अपना सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए, मतलब एक रीडिंग, so that it becomes easy to revise after prelims. Once the prelims gets over, rather than going into speculations of the cut-off marks and all, आप वहीं से prelims देके आते ही 1-2 दिन का ब्रेक लेकर अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स बिताइए, आप जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़िए, एक सेट स्ट्रैटेजी खुद के लिए बनाइए। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपने खुद की स्ट्रैटेजी पर बिलीव कीजिए। मेंटर्स आपके साथ रहेंगे, आप टीचर्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली, उन सबके सपोर्ट के ऊपर रिलाय करते हुए आप बिलीव कीजिए कि आपने एक सही दिशा में आप काम कर रहे हैं। और परसिस्टेंस इज द की एंड यू जस्ट गो ऑन डूइंग इट। So you have joined Synergy classroom program. Mohanty sir in Synergy normally he doesn't dictate the notes. Rather he believes that students should listen carefully and try to understand and internalize whatever he is saying. So did it work for you? Yes sir, definitely. I took classroom program. जो मेरा पबेड के साथ पहला इंटरेक्शन था वो थ्रू मोहंती सर ही था। मैंने ये एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात थी कि वो डिक्टेट नहीं करते थे, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड मुझे ज़्यादा लिखने की आदत नहीं थी, मतलब और इतनी जल्दी लिखना जितना मेंस में ज़रूरी होता है। वहाँ से पहली आदत वो उनके क्लासरूम प्रोग्राम से ही आई, जहाँ पर वो अपनी नॉर्मल स्पीड में बात कर रहे हैं, बट बहुत मुश्किल होता था उनकी स्पीड के हिसाब से लिखना। सर उस वक्त एक ये हैबिट भी डेवलप हुई कि मैं सुन रही हूँ, एनालाइज